हरे कृष्णा। तो आत्मा के ऊपर हमने आपको श्लोक दिया है अभी तक 8, और वो है 2.12, 2.13, 2.23, 24, 27, 19, 20, 22। सीक्वेंस ऐसे आगे पीछे है। तो ये सारे जो श्लोक हैं ये सब आत्मा के गुणों के ऊपर आधारित श्लोक हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रीचिंग के लिए वो आत्मा, आत्मा, सिर्फ आत्मा के ऊपर जो ज्ञान भगवत गीता में भगवान ने दिया है वो सब पे हम अभी फोकस कर रहे हैं। आज जो श्लोक मैं आपको सिखाऊंगी वो है 25 और 26 दूसरे अध्याय का ही। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। अव्यक्त अर्थात अदृश्य, श्रील प्रभुपाद की जय। अयम यानी आत्मा, ये आत्मा, इस आत्मा के बारे में बता रहे भगवान। जैसे हमारा इसके पहले वाला श्लोक है अच्छेद्यो अयम अक्लेद्यो अयम या नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, उसी के आगे ये आ रहा है। तो ये जितनी बातें हो रही है वो सब आत्मा के बारे में हो रही है। तो यहाँ भगवान कहते हैं आत्मा अव्यक्त है, और प्रभुपाद उसका अर्थ बता रहे हैं अदृश्य। अचिंत्य है, अर्थ है अकल्पनीय। अचिंत्य यानी जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। अविकार्य, अपरिवर्तित। तो इतने गुण हो गए आत्मा के इस श्लोक के अनुसार। अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय। तो भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन को कि हमने जो तुमको बता दिया आत्मा के बारे में, पहले जितना ज्ञान दे दिया भगवान ने, उसके आगे कहते हैं भगवान कि जैसे आत्मा को बताया भगवान ने कि काट नहीं सकते हो, जला नहीं सकते हो, सुखा नहीं सकते हो, घुला नहीं सकते हो, ये सब गुण बता दिया। और फिर आत्मा के बारे में बता दिया कि भगवान ने कि ये कल्पना के परे है, अर्थात इसके बारे में चिंतन करना, चिंतन से समझना बहुत मुश्किल है, असंभव है। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि ये अव्यक्त है, यानी दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देगा। आत्मा अदृश्य है, अव्यक्त है और अपरिवर्तनीय है। जब इसको काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, तो परिवर्तन तो संभव है ही नहीं, जैसा है वैसा ही है। तो भगवान इसके आगे कंक्लूजन दे रहे हैं अर्जुन को, कहते हैं तस्मात् एवं विदित्वा एनम। ये जान करके, आत्मा के बारे में जब तुम ये सब कुछ जान गए, तो ये जान करके तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में शरीर जलेगा, आत्मा तो जलेगा नहीं, आत्मा तो कटेगा नहीं, मरेगा नहीं, और तुम आत्मा हो। इसलिए शरीर के लिए शोक मत करो। शिक्षा दे रहे हैं भगवान ये दूसरे अध्याय में अर्जुन को कि तुम्हें ये शोक नहीं करना चाहिए कि ये व्यक्ति मर गया, वो व्यक्ति मर गया, क्योंकि व्यक्ति तो आत्मा है जो नहीं मर रहा है। जो मर रहा है, जो नष्ट हो रहा है, वो है शरीर। तो ये कंक्लूजन निकाला भगवान ने। आपको ये समझना है, अभी ये जो 2 श्लोक मैं ले रही हूँ उसके आधार पर ये समझना है कि प्रीचिंग कैसे करनी है। अगर आप कह रहे हैं आत्मा ऐसी है वैसी है, जो भी गुण है आत्मा के वो सब आप शिक्षा दे रहे हैं, तो उसके आगे क्या कहना चाह रहे हैं भगवान, वो भी जानना ज़रूरी है। कहना चाह रहे हैं ये भगवान कि इसीलिए तुम्हें किसी व्यक्ति के मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मरने वाली चीज़ है वो आत्मा नहीं है, वो तो शरीर है। फिर आगे भगवान कहते हैं 26वें नंबर में, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। अथ यदि, फिर भी च यानी भी, एनम इस आत्मा को, अथ चैनम, चैनम यानी च एनम, 2 शब्दों को मिला दिया तो चैनम, अथ चैनम, इस आत्मा को, फिर भी यदि तुम, नित्यम वा मन्यसे मृतम, यदि तुम सोचते हो कि आत्मा नित्यम यानी कि नित्यम, नित्य जातम,
नित्य अथ चैनम नित्य जातम, यदि तुम सोचते हो कि आत्मा जन्म लेता है, यानी कि शरीर नहीं जन्म ले रहा, आत्मा जन्म ले रहा है। जैसे कि जिस व्यक्ति को लगता है कि जब व्यक्ति को जला दिया जाता है, उसके शरीर को जला दिया जाता है, दबा दिया जाता है, तो वो व्यक्ति कंप्लीटली नष्ट हो जाता है, यानी जन्म फिर से उस व्यक्ति का नहीं होता है। शरीर के साथ जो भी है सब खत्म हो जाता है। यही भगवान कह रहे हैं, यदि तुम सोचते हो कि आत्मा नित्य जातम है, यानी कि उत्पन्न होने वाला है, आत्मा भी जन्म लेता है, शरीर नहीं, आत्मा जन्म लेता है, सोचते हो यदि तुम, नित्यम यानी सदैव के लिए, वा अथवा मन्य से तुम ऐसा सोचते हो, मृतम मृत, और फिर भी तुम महाबाहो है शूरवीर, न एनम आत्मा के विषय में सोची तुम अर्हसी, शोक करने के लिए नहीं योग्य नहीं हो। अर्थ है, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी तुम्हें तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो एक तो भगवान ने शिक्षा दे दी कि आत्मा मरता ही नहीं है, मरने वाला शरीर है, तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं, यदि तुम समझते हो कि आत्मा जन्म लेता है और मरता है, सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, शिक्षा दे रहे हैं भगवान। तो ये 2 श्लोक जो है ना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसलिए डिफ़िकल्ट है कि इसमें दिमाग लगाना है हमें। दिमाग कैसा लगाना है कि तर्क दे के अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान, आत्मा और शरीर के अंतर को समझाते हुए, और ये शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे आत्मा के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति अभी युद्ध के मैदान में है, वो मरे या जिए, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो ये 2 श्लोक हम देखेंगे और इससे हम शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो अभी हमने इसमें से क्या क्या चीज़ निकाला, जो लिखने वाला पॉइंट है वो क्या है? 3 चीज़ें यहाँ पे है, आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अपरिवर्तनीय है। ये सारे गुण पहले भी हमने देख लिए हैं, क्योंकि हमने इसके आगे के श्लोकों को कर लिया था। तो फिर भी हम देखेंगे कि इस श्लोक में भगवान ने आत्मा के बारे में 3 गुण बताए हैं, और ये बताए हैं भगवान ने ये बताया है कि तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो अपरिवर्तनीय है, अचिंतनीय है और अकल्पनीय है। ये सब 3 गुण बता दिया। अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। और यदि तुम सोचते हो कि बार बार आत्मा जन्म लेता है और बार बार मरता है, तो भी तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं है। इस बात को समझने के लिए प्रभुपाद के परपोट को पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा कि प्रभुपाद इसको कैसे समझाते हैं। भगवान तो इसके बाद ये बताते हैं कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तुम्हें अपने कर्तव्य पालन में थोड़ा भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अपना कर्तव्य तुम करो। ठीक है, 28 नंबर हमने नहीं किया है। तो ये है 2 श्लोक का अर्थ, और मैं अभी आपसे पूछूंगी कि आपको क्या समझ में आया।